मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2023 के एक ऐसे विषय पर जहां से एक बड़े पैमाने पर प्रश्नों की श्रृंखला आ रही है। महोत्सव और मेले, फेस्टिवल्स और फेयर हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। आपको सर्च करना, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, लक्खी मेले का आयोजन कौन से स्थान पर हुआ है, फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है। तब तक सर्च करते रहिए, कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के मुझे बताइए कि आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। और आप प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म, यही पढ़ाई की पंचायत पर यहाँ। और मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, वो टॉपिक बहुत खास है आपके लिए। और टॉपिक है आपके लिए महोत्सव और मेले। ये महोत्सव और मेलों पर बात करूंगा मैं आपसे यहाँ पर। ये जो मेले 2023 में आए हैं हमारे एग्जाम बड़े पैमाने पर, और इसी पढ़ाई की पंचायत पर इस बुक में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं खास बात, तो इसकी शुरुआत में वहां से करूंगा। आपके जो बहुत चर्चाओं में रहे हैं आपके, ये पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो जून 2023 में हुआ है। ये वाला एक खास बात यहीं से स्टार्ट हो गया आपके। और ये खेल आखिर जनजातीय जो एसटी जो खेल है, गेम्स हैं, ये भुवनेश्वर में खेले गए। यहाँ पर भुवनेश्वर में खेले गए आपके। और भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की कैपिटल, आप जानते हैं। इसमें 26 राज्यों के लगभग 500 जातीय जो जनजातीय एथलीट उन्होंने भाग लिया है। और 1000 अधिकारियों ने इन खेलों में भाग लिया है। चूंकि ये भारत में होने वाले पहले, खास बात यहां पर लिखी है इसमें, ये पहले खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको रटकर जाएंगे, खेल महोत्सव का नाम दिया गया इसको। और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आप लोगों को जो बैगनी क्रांति, ये बहुत चर्चाओं में इसे लेवेंडर, ये रहा लेवेंडर रेवोल्यूशन कहते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि बैगनी क्रांति क्या है, तो आप बताएंगे लेवेंडर रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ पर जो घरेलू सुगंधित जो पौधे हैं वाले, जो आपके एग्जाम में बहुत खास हैं आपके, जो सुगंधित फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो सुगंधित फूल हैं, जो सुगंधित पौधे हैं हमारे यहाँ, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बैगनी क्रांति हमारे यहाँ शुरू की गई है। और इसमें बताऊंगा मैं आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय ने, ये विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने ये CSIR के अरोमा मिशन, ये काम की बात है, अरोमा मिशन के माध्यम से 2016 में इस क्रांति की शुरुआत कर दी थी आपके। किसका? अरोमा मिशन के अंतर्गत जो सुगंधित फूल हैं, सुगंधित जो पौधे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन के अंतर्गत इस बैगनी क्रांति का आरंभ वर्ष 2016 में कर दिया गया था। तो आप जानते हैं इस समय देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो रहे आपके। और जो हमारी चर्चाओं में क्यों है, आप कहेंगे हम इसे आज क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं आज यहाँ पर क्योंकि जून 2023 में यहाँ पर 4 जून को कश्मीर की घाटी है, ये भद्रवाह वैली, कौन सी? भद्रवाह वैली है, यहीं पर लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। ये लेवेंडर महोत्सव यानी कि जो बैगनी क्रांति है या बैगनी महोत्सव है, वो कहां मनाया गया? तो आप बताएंगे कश्मीर में मनाया गया है। और कश्मीर के जो भद्रवाह वैली है, जो भद्रवाह घाटी है, वहां मनाया गया है। ये घाटी इस बैगनी क्रांति के जन्म स्थान कहलाती है। आप जानते हैं जितेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है ये भद्रवाह क्षेत्र कहीं ना कहीं इस लेवेंडर क्रांति का जन्मस्थल ही रही है। ये जो लेवेंडर जो क्रांति चल रही है, जो सुगंधित पौधे होते हैं, विशेष तौर पर कश्मीर डोडा जिले में, यहाँ पर डोडा जिले में ये भद्रवाह जो घाटी पड़ती है आपके, यहाँ पर इन पौधों का प्रयोग, इन फूलों से निकले रस और पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ जो घरों में खुशबू फैलाने के लिए, साबुन में मिलाने के लिए और अगरबत्ती में सुगंध पैदा करने के लिए इसके तेल का और इसके पानी का बड़े पैमाने प्रयोग किया जाता है। इसलिए बैगनी क्रांति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संबंध सुगंधित फूलों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने से, इनको क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से। हम जो पोषण पोया पर्व है, ये चर्चाओं में पोषण पोया पर्व कहां मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका श्रीलंका में। पोषण पोया पर्व का संबंध श्रीलंका से है। ये जून में पूर्णिमा के अवसर मनाया गया और ऐसी मान्यता है कि 2000 साल पहले
यहीं श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। पता है आपको, अशोक के पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अशोक के माध्यम से जो धम्म क्रांति जो भारत में लाई गई थी, उस धम्म क्रांति का नायक कौन है? मौर्य वंशी सम्राट अशोक, जिसने पूरे दुनिया में बड़े पैमाने विशेष तौर पर एशियाई भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई है। 2000 साल पहले श्रीलंका में पहुंचा और पोषण पोया पर्व इसी खुशी मनाया जाता है और ये श्रीलंका मनाया जाने वाला उत्सव है। इसे आप लोग देख लेंगे यहाँ से। इस तरह मैं बताऊंगा यहाँ पर जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, असम के काजीरंगा में आप जानते हैं जो काजीरंगा क्षेत्र है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चूंकि मैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए अन्य वीडियो में नेशनल पार्क और जो सेंचुरी है, जो आपके अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर एक विशेष वीडियो अगले रोज में लेकर आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके राष्ट्रीय पार्क और आपके लिए इसके अभ्यारण्य लेकर आ रहा हूं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस अभ्यारण्य है, ये असम में स्थित है। यहीं पर पहली बार यहाँ ये गज उत्सव मनाया गया, गज उत्सव काजीरंगा में। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं इस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका यहाँ उद्घाटन किया है और ये अप्रैल 2023 में मनाया गया उत्सव है गज उत्सव। कहां पर? असम के काजीरंगा में। यह उत्सव प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, यानी जो हाथी संरक्षण परियोजनाएं जो हमारे आरंभ हुई है, उसका जो वर्ष है वो वर्ष 1991-92। तो एक नया क्वेश्चन बनेगा कि प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो किस वर्ष शुरू हुआ है? तो वर्ष 1991-92 में शुरू हुआ ये वाला, और इसके 30 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में गज महोत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा में किया गया है। मैं बताऊंगा एक बात यहां महत्वपूर्ण कि जो हाथियों की संख्या है, ये हाथियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य भारत में? ये कर्नाटक है पहले स्थान पर, और इस क्रम में दूसरा स्थान है वो असम का है, और यहीं पर केरल भी बना हुआ है। यानी कि पहले स्थान पर कर्नाटक है हाथियों की संख्या के मामले में, उसके बाद असम और केरल का स्थान है। हाथियों की गणना जैसे इंसानों की गणना की जाती है, ऐसे हाथियों की गणना की जाती है, जो कि प्रति 5 वर्ष में होती है। ये आप देख लेंगे यहां से, क्योंकि कई बार पूछता है हाथी हमारे यहाँ विरासत पशु भी है। आप जानते हैं, आपके मैंने एक पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि भारत का जो विरासत पशु कौन सा है, तो आप बताएंगे हाथी है, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जरूर देखकर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतीकों से एक प्रश्न आता है, चाहे राष्ट्रीय पशु आ जाए, चाहे राष्ट्रीय आपका वृक्ष आ जाए, चाहे आपका राष्ट्रीय जलीय जीव आ जाए, राष्ट्रीय विरासत पशु आ जाए, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत से एक प्रश्न हमारे आता है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, वहां शक संबंध पूछा है, किसने चलाया है, किस वर्ष चलाया है, तो ये मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूं। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखकर जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़कर जाएंगे यहां से। तो मैंने बताया प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे हुए और गज महोत्सव कहां मनाया गया है? ये असम के काजीरंगा में। इस क्रम में आप देखेंगे यहां पर जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, ये मोनलम चैनमो महोत्सव। कौन सा? मोनलम जो चैनमो महोत्सव है, ये लेह लद्दाख में। कहां पर? ये लद्दाख की राजधानी कौन सी? लेह। यहां मनाया गया, मई 2023 में मनाया गया है। इसे महान प्रार्थना महोत्सव भी कहते हैं इसी को, और ये वर्ष 1991 से यहां शुरू हुआ है आपके। और आप जानते हैं लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है। 2019 में इसे जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया लद्दाख क्षेत्र को, और इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहीं पर मोनलम चैनमो महोत्सव मनाया गया। पेपर में आएगा मोनलम चैनमो महोत्सव का हाल में आयोजन कहां हुआ, तो आप बताएंगे लेह में हुआ, जो कि लद्दाख की राजधानी है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे महान प्रार्थना महोत्सव भी कहते हैं। ये कि बिहान महोत्सव, ज्यादातर बच्चे समझ रहे होंगे क्या ये बिहार महोत्सव है? जी नहीं, ये बिहान महोत्सव है। इस महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। कोंद जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसे बीज उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान मोटे अनाजों, खरीफ जो अनाज है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन फसलों को लिए बीज इकट्ठा किया जाता है। वहां की महिलाओं के द्वारा, विशेष तौर पर कोंद जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। नाम क्या है इसका? बिहान उत्सव है, जो कि उड़ीसा में मनाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। यहां देख लेंगे इसको। ये इस समय आपको आगे चलेंगे, जो छेर छेरा महोत्सव है। कौन सा?
छेर छेरा महोत्सव, ये महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और अभी जो भूपेश बघेल हैं, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है इस समय, उन्होंने भी हाल ही में दूधाधारी मठ में, जो रायपुर में स्थित है, यहाँ पर इस महोत्सव को बड़े उल्लास से मनाया है। चूंकि ये वर्ष चुनावी वर्ष भी आप जानते हैं, इस बार आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है आपके। तो चुनावी वर्ष के चलते सारे राजनेता मठों और बिहारों की ओर दौड़ रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारों की ओर दौड़ रहे हैं, ताकि उन्हें इनका भावनात्मक तौर पर लाभ मिल सके। ये आप जानते हैं। यहां से ये जो उत्सव है, ये दान देने और लेने का त्योहार है। अर्थात जो छेरी छेरा उत्सव है, इसका संबंध क्या है? दान देने और दान लेने से इसका संबंध है। और ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, रायपुर के यहाँ पर दुधारी मठ में। इसको आप देखकर जाएंगे यहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है। गान नगाई त्योहार एक अन्य त्योहार है। गान नगाई त्योहार अभी हाल ही में ये चर्चाओं में रहा है। आप देखेंगे गान नगाई त्योहार कहां मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब देख रहे होंगे आप लोग, मणिपुर अभी चर्चाओं में रहा है। मणिपुर हमारा चल रहा था कुछ दिन पहले। मणिपुर की राजधानी देख के जाएंगे। अभी पिछले पेपर में मणिपुर का एक फूल पूछा था आपके एग्जाम में, वो दोबारा फिर पूछ सकते हैं। मणिपुर में मैतेई जाति, मणिपुर में नागा जाति, मणिपुर में कुकी जाति, जो वहां आग जली, वहां जो विद्रोह हुआ, जो यहाँ में जो हिंसा फैली है मणिपुर में, उसको आप देखकर जाएंगे यहां से। ये जनवरी 2023 में उत्सव मनाया गया है। इसे चक्कन गान नगाई उत्सव भी कहते हैं। और इसी मणिपुर में ये वाला इमेनिनु इरत्पा महोत्सव, कौन सा? इमेनिनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया है। और ये मणिपुर का उत्सव है। ये मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। दो उत्सव बताए मैंने आपको मणिपुर के, एक गान नगाई त्योहार है और दूसरा इमेनु इरत्पा महोत्सव है। इन दोनों को थोड़ा देख लेंगे। ये मणिपुर का महोत्सव, चूंकि मणिपुर अभी हिंसा की आग में जल रहा था। आप जानते हैं बीरेन्द्र सिंह वहां के जो सीएम रहे आपके, उन पर लेके आरोप प्रत्यारोप रहे। आप सीएम का नाम देख के जाएंगे। मणिपुर का सीएम कौन है, मणिपुर के गवर्नर कौन है, इनको भी देखकर जाएंगे, क्योंकि करंट में आने वाले क्वेश्चन है। और नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारे एग्जाम में, जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं, वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। इसलिए उत्तर पूर्व के 7 राज्यों पर आपकी निगाह बनी रहेगी, बिल्कुल हटाएंगे नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ये दो महोत्सव है, गान नगाई त्योहार और दूसरा इमेनु इरत्पा महोत्सव, ये दोनों मणिपुर में है। इस क्रम में देखेंगे साड़ी महोत्सव 2023, ये बड़ा चर्चा में रहा है यहाँ पर 2023 का। इसे साड़ी महोत्सव विरासत महोत्सव कहते हैं। ये जनवरी 2023 का उत्सव है और इसे दिल्ली में मनाया गया आपके। और इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसके दौरान हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों को यहां रखा गया आपके महोत्सव में। और इसे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का नेतृत्व प्राप्त हुआ। अर्थात जो साड़ी महोत्सव विरासत, जिसको नाम दिया गया, ये वाला साड़ी महोत्सव विरासत नाम दिया गया इसको, ये महोत्सव कहां मनाया गया है? ये दिल्ली मनाया गया है। इसके अंदर हाथ से बनाई 75 साड़ियों को रखा गया है और सर्वश्रेष्ठ बुनकर को यहां पर इसके लिए अवार्ड दिया गया है, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप देखेंगे यहां पर जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, इसी क्रम में आपके ये बता दिया मैंने आपको। यहां से ये जल्लीकट्टू, यहां पर क्वेश्चन है आपके, जो जल्लीकट्टू उत्सव है, यहां से क्वेश्चन आएगा 2023 में। ये बड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस जल्लीकट्टू उत्सव पर तीखी टिप्पणी पहले दे चुका है। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस बार मदुरई के 3 गांवों में इस उत्सव को मनाया गया है। क्या नाम है? जल्लीकट्टू महोत्सव। ये आप देखते होंगे कुछ वहां उत्सव और मनाए जाते हैं। केरल में जैसे देखते होंगे आप लोग, ओणम उत्सव मनाया जाता है। पोंगल उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में होता है। वो अलग त्योहार है, खेती के अवसर पर किए जाते हैं। मैं पोंगल की, ओणम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैंने किया यहाँ पर। ओणम महोत्सव अक्सर हमारे यहाँ केरल में और पोंगल महोत्सव हमारे यहाँ पर तमिलनाडु मनाया जाता है। इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम आते रहते हैं। यहाँ से ये जो क्षेत्र है आपके यहाँ, ये जो जल्लीकट्टू है, ये तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाने वाला परंपरागत खेल और लोकप्रिय मनोरंजन का साधन है। इस खेल को यहाँ का गौरव और संस्कृति का एक क्षेत्र माना जाता है, संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जल्लीकट्टू उत्सव को ये तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में मनाया गया है। इस बार 3 गांवों में एक खेल प्रतियोगिता है। इसे गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। कहां पर? तमिलनाडु में। तो आप क्या रट के जाएंगे यहां से? जल्लीकट्टू का उत्सव किस राज्य से है? तो आप बताएंगे इसका संबंध तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर भी है, जो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। इसको यहां से थोड़ा देख के जाएंगे। इस क्रम में आपके
ये ऑरेंज फेस्टिवल, ये देखेंगे आप लोग, ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ऑरेंज माने संतरा होता है, देखते होंगे। इसका आयोजन कोहिमा में हुआ है, आप जानते होंगे। नागालैंड वही राज्य है जहां 100% लोगों द्वारा अंग्रेजी, यानी नागालैंड द्वारा जो राजभाषा के तौर पर मान्यता मिली है, आधिकारिक लैंग्वेज के तौर पर, वो अंग्रेजी को मिली हुई है। और कोहिमा में, यही राशोमा गांव में इस ऑरेंज फेस्टिवल को मनाया गया ताकि जो संतरा उत्पादक हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और उनके जो संतरा को, उनकी फसल को बाजारों से जोड़ा जा सके। बाजारों का ध्यान, मार्केट का ध्यान है इस ऑरेंज फेस्टिवल के माध्यम से खींचने की ओर, खींचने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, इस वर्ष 2023 का ऑरेंज फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? तो आप बताएं, नागालैंड के कोहिमा में। कोहिमा में गांव का नाम है राशोमा गांव में इसका आयोजन हुआ है। यहां से इस क्रम में आप देखेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, थाई पुसम उत्सव। ये थाई पुसम उत्सव ये तमिल समुदाय द्वारा, तमिलनाडु में तमिल समुदाय द्वारा थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है और ये भगवान मरुगन की पूजा के लिए और इसे पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। जानते होंगे भगवान मरुगन देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। मरुगन के बारे में कहा जाता है भगवान शिव और पार्वती का पुत्र हैं। ये बड़े देवता माने जाते हैं आपके, और ये देवताओं के सेनापति रहे और राक्षसों का आपने बड़े पैमाने पर संहार किया है। तो मरुगन की पूजा की जाती है और ये थाई पुसम उत्सव है, इसको आप देखेंगे यहां से। इस क्रम में जो गंगा पुष्करोलू उत्सव है, कौन सा? गंगा पुष्करोलू उत्सव है। ये वाराणसी में, यूपी के वाराणसी मनाया गया, यानी काशी विश्वनाथ में मनाया गया है और मई 2023 में इसका आयोजन हुआ है। ये महत्वपूर्ण इसलिए, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि ये तेलुगु भाषी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया गया उत्सव है यहाँ पर, और ये 12 वर्षों के बाद ये मनाया गया है, इसलिए चर्चाओं में, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आया, गंगा पुष्करोलू उत्सव का आयोजन कहां हुआ है? तो आप बताएंगे वाराणसी में, यानी कि काशी में हुआ है। और चर्चाओं में क्यों? क्योंकि इसे तेलुगु भाषी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया गया, इसलिए चर्चाओं में इसको महत्वपूर्ण कर लेंगे। इस क्रम में आप देखेंगे जो सिंधन शिनो फेस्टिवल है, शिनो से देख रहे होंगे, बर्फबारी वाला मामला है। ये जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है, बहुत चर्चाओं में। अभी किश्तवाड़ की एक बेटी भी रही है, आपके जानते हो हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण, जिसने पैरों से आपके अपना तीर और धनुष चला करके ऐसा कारनामा कर दिया जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के लिए क्या बन गया है, प्रेरणा बन गया आपके। तो उसी किश्तवाड़ क्षेत्र में ये सिंधन, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिंधन शिनो फेस्टिवल मनाया गया है मई 2023 में। ये पहला उत्सव है यहाँ मनाया जाने वाला और इसका उद्देश्य है पर्यटन स्थलों और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी कि जो सिंधन शिनो फेस्टिवल है ये पहली बार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसको आप देखकर जाएंगे यहाँ से। ये 2023 का बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। इस क्रम में देखेंगे कुछ अन्य जो कुछ मैंने आपके लिए अन्य छोटे छोटे महोत्सव निकाले। जैसे मैंने आते ही पूछा था कि हमारे यहाँ आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मैंने कहा सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं इसके, लेकिन मैं बाकी बता रहा हूँ। ये फूलदेई महोत्सव, कौन सा? फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये आपके उत्तराखंड में मनाया गया इस बार। और जो श्री अन्न महोत्सव है ये वाला, ये बिहार में मनाया गया आपके, इसको देख के जाएंगे यहाँ से। और इसी क्रम में जो खीर भवानी, कौन सा? खीर भवानी महोत्सव है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और जो कृषि महोत्सव रज, ये वाला कृषि महोत्सव रज है, इसको उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा में इसे मनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह चुका हूं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं, इसलिए इनको देखकर जाएंगे। इसके अलावा जो कला, ये काला घोड़ा कला महोत्सव है ये वाला, ये मुंबई में मनाया जाता है आपके, यानी कि महाराष्ट्र में। और इस क्रम में आप देखेंगे आपके यहाँ से जो झींगा मेला महोत्सव, कौन सा? जो झींगा मेला महोत्सव है कहां पर? ये पंजाब में मनाया जाता है। और जो लक्खी महोत्सव है ये वाला, ये राजस्थान के सीकर क्षेत्र में इसे मनाया जा रहा है, यानी लक्खी मेला का आयोजन राजस्थान में होता है। और जो ताज महोत्सव है वो यूपी में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये ताज महोत्सव है, इसको उत्तर प्रदेश कर लेंगे। और जो आदि महोत्सव है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और जो हेरिटेज उत्सव है ये वाला, हेरिटेज जो फेस्टिव है ये गोवा में आपके। और जो भारत महोत्सव जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपसे चर्चा की थी कि भारत महोत्सव वर्ष 2023 कहां है? तो कुवैत, ये खाड़ी का देश है। कहां का देश है? ये खाड़ी का देश है, ये तेल का क्षेत्र है। कुवैत बहुत महत्वपूर्ण है। कुवैत खाड़ी के देश में बड़े पैमाने पर तेल पैदा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है। तो कुवैत में
भारत महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है। तो इन उत्सव में चर्चा कर रहा हूं। एक अन्य करंट अफेयर में अगला पार्ट बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जल्दी से आप तक वीडियो पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये वही क्लास है जो आपको शिखर पर ले जाएगी और सफल होना आपका तय। लगातार बने रहिए, जितने पार्ट पढ़ा रहा हूं वो रटकर जाएंगे आपके, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।